नमस्ते एंड आई वेलकम एवरीवन ऑन शिनाजी एस्ट्रोलॉजी। सभी व्यूअर्स का मैं शिनाजी एस्ट्रोलॉजी में वेलकम करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग कुंडली प्रेडिक्शन करने का ट्राई करेंगे नरेंद्र मोदी जी का, जो हमारे भारत के प्रधानमंत्री हैं। और हम लोग यहाँ पर उनका थोड़ा सा प्रेडिक्ट करने का ट्राई करेंगे कि 2024 से लेकर जो 2028 तक का पीरियड रहेगा, यानी आगे आने वाले जो 5 साल रहेंगे, किस तरह से राजनीतिक करियर नरेंद्र मोदी जी का रहेगा। और जो सबसे बड़ा प्रश्न है कि क्या नरेंद्र मोदी भारत के अगले प्रधानमंत्री बनेंगे, क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी जी के सितारे, और क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी जी की कुंडली कि भारत के अगले प्रधानमंत्री के रूप में वो बन पाएंगे कि नहीं बन पाएंगे, इसी के ऊपर ये वीडियो रहने वाला है। तो नरेंद्र मोदी जी की कुंडली भी एनालाइज करेंगे और उसके साथ ही साथ में हम एंड में प्रेडिक्शन भी करेंगे कि जो आने वाला चुनाव है उसमें क्या नरेंद्र मोदी जी की विजय होगी, वो अगले प्रधानमंत्री बनेंगे, और उनका जो राजनीतिक करियर है वो कब तक चलेगा, यानी कि वो प्रधानमंत्री के पद पर कब तक बैठेंगे। तो इसी के ऊपर ये वीडियो हमारा रहने वाला है। तो चलिए अपने वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। और देखिए, नरेंद्र मोदी जी की कुंडली की बात करें तो देखिए आपको स्क्रीन के ऊपर उनकी कुंडली भी दिख रही होगी यहाँ पर। तो नरेंद्र मोदी जी का जो जन्म था वो 17 सितंबर 1950 को हुआ था, और इनका जो जन्म था वो सुबह 11:20 पर इनका जन्म हुआ था। मेहसाना गुजरात के अंदर इनका जन्म हुआ था। अभी देखिए, इनकी जो पत्रिका बनती है ये स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक लग्न की पत्रिका बनती है। और देखिए, वृश्चिक लग्न की पत्रिका इनकी बन रही है, और वृश्चिक लग्न की पत्रिका में जो लग्न के स्वामी बनते हैं वो मंगल देव बनते हैं, और मंगल देव इनके लग्न के अंदर ही बैठे हुए हैं, और लग्न के अंदर बैठकर वो रोचक नाम का राजयोग बना रहे हैं, जो कि एक बहुत ही उत्तम साइन है। इनकी कुंडली के अंदर रोचक नाम का राजयोग लग्न के अंदर ही बन रहा है। बहुत अच्छा ये योग होता है, महायोग होता है, और लग्न के अंदर बन जाए तो क्या कहने। अभी देखिए, लग्न के स्वामी मंगल हैं और लग्न के अंदर ही बैठे हुए हैं। मंगल मतलब इंसान को साहस देता है, पराक्रम रहता है, अपना कोई भी काम करते हैं तो उसमें हिम्मत प्रदान करता है, बल देता है। तो कहीं ना कहीं अब नरेंद्र मोदी जी के अंदर ये सारी क्वालिटीज हमें देखने को मिलेंगी। वो अपने डिसीजन के पक्के हैं, अपने कर्तव्य के पक्के हैं, उनके अंदर एनर्जी भरपूर रहती है। देखिए, मंगल लग्न का स्वामी लग्न में बैठा है तो एनर्जी ऐसे इंसान को भरपूर रहती है। लग्न में ही इनके चंद्रमा भी बैठे हुए हैं, जो कि मंगल के इन्फ्लुएंस के अंदर है, यानी कि इनका जो मन है और इनका जो शरीर है वो एक दूसरे के साथ में सामंजस्य यानी कि अलाइनमेंट बना के बैठा हुआ है। और इनके मन के अंदर भी यही ख्याल आते हैं कि देखिए, मंगल जिनके लग्न में होता है, मंगल कहीं ना कहीं देश को, भूमि को रिप्रेजेंट करता है। तो जिनके भी लग्न में मंगल होता है और उसके साथ में चंद्रमा का योग बन जाता है, तो ऐसे इंसान बहुत ही ज्यादा देशभक्त होते हैं, और ऐसे इंसान के लिए, अपने भूमि के लिए, अपने देश के लिए मन मिटने का जुनून होता है, मर मिटने का जज्बा होता है। ऐसा इंसान जो होता है अपने देश के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने परिवार के लिए सब कुछ करता है। अपने देश के लिए वो अपनी जान भी दे सकता है। और कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी जी के अंदर भी ये क्वालिटी है, क्योंकि उनके जो लग्न है, लग्न के अंदर मंगल और चंद्रमा दोनों युति के अंदर बैठे हुए हैं, जो उन्हें एक बहुत अच्छा देशभक्त बना रहे हैं। आगे बात करते हैं। देखिए, अभी इनका जो कुंडली है, उस कुंडली में इनका जो लाभ भाव है, लाभ भाव यानी कि जो 11th हाउस है, वहां पे सूर्य और बुध की युति बनी हुई है, जो कि बुध आदित्य योग का निर्माण कर रहा है। यानी कि सूर्य और बुध की युति, बुध आदित्य योग का निर्माण इनके लाभ भाव के अंदर हो रहा है। ये भी एक राजयोग होता है। सूर्य और बुध की युति भी राजयोग के अंदर आती है। और बुध जो है इस समय यहाँ पर कन्या राशि के अंदर उच्च के यानी कि एक्सॉल्टेड कंडीशन के अंदर बैठे हुए हैं। अब जिस भी मनुष्य की कुंडली के अंदर बुध एक्सॉल्टेड होते हैं, वो वाणी का बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है, और वो अपनी वाणी से लोगों के हृदय जीत सकता है। वाणी से लोगों के हृदय भी जीत सकता है, और उसकी वाणी ऐसी होती है कि उसकी वाणी बहुत प्रभावशाली होती है और लोगों के मन में एक छाप छोड़ती है ऐसे इंसान की वाणी। जैसा कि हम जानते हैं कि जब भी नरेंद्र मोदी जी की कोई लेक्चर होता है, स्पीच होती है, तो उनकी स्पीच सुनकर, उनका भाषण सुन के जो भी जनता है या जो भी हम भी सुनते हैं, तो हम मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। इतने अच्छे तरीके से वो बोलते हैं, क्योंकि उनका बुध जो है वो उच्च का बैठा हुआ है। और बुध जो है उच्च का कहाँ पर बैठा हुआ है? लाभ के भाव में बैठा हुआ है। यानी कि ये अपनी वाणी के थ्रू लाभ इनको जरूर मिलेगा, और वाणी के थ्रू जो लाभ है वो इनको प्राप्त हो रहा है। तो ये बहुत अच्छा योग बन रहा है यहाँ पर। इसी योग के साथ में देखिए, सूर्य जो है वो भी इनके 11th हाउस के अंदर बैठा हुआ है। जैसे सूर्य जिस इंसान के 11th हाउस में होता है, लाभ के भाव में होता है, सूर्य मतलब जो होता है हमारा गवर्नमेंट होता है, यानी कि सरकार होती है, और 11th हाउस लाभ का हाउस होता है। तो ऐसे पर्सन को सरकार से बहुत ज्यादा लाभ मिलता है, ऐसे पर्सन को सरकार से गेन्स देखने को मिलता है,
और कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी जी इस समय भारत के सबसे ज्यादा ऊंचे पद के ऊपर बैठे हुए हैं, यानी कि सरकार से उन्हें बहुत ही ज्यादा गेन हुआ है। बुध आदित्य योग ने उन्हें काफी ज्यादा गेन कराया है, बहुत ही अच्छी पोजीशन में बैठा हुआ है। अभी तक देखिए वीडियो पर अगर बने हुए हैं, वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे और भी काफी लोगों की कुंडली हम लेकर आते रहते हैं। रोहित शर्मा, विराट कोहली, शाहरुख खान और भी काफी सारे जितने भी बड़े नेता हैं, बड़े सेलिब्रिटी हैं, उनकी कुंडली लेकर आते रहते हैं। तो चैनल से जुड़े रहिएगा, आपको अपडेट मिलता रहेगा। आगे बात करते हैं। देखिए अब नरेंद्र मोदी जी की कुंडली में शनि का जो प्लेसमेंट है वो इनके 10th हाउस के अंदर बैठा हुआ है। अब देखिए शनि का प्लेसमेंट कहीं ना कहीं जो 10th हाउस के साथ बैठा हुआ है, बहुत ही अच्छा प्लेसमेंट होता है शनि का 10th हाउस में, क्योंकि शनि जो होता है कर्म के कारक होता है और 10th हाउस हमारा कर्म का स्थान होता है। तो कर्म का जो कारक ग्रह है वो कर्म के स्थान में ही बैठा हुआ है, बहुत अच्छा साइन है। ऐसा इंसान जो होता है वो कर्म के प्रति बहुत ज्यादा डेडिकेशन के साथ करता है, कर्तव्य के साथ काम करता है, और कर्म ही उस इंसान का सब कुछ होता है। उसके बाद देखिए यहाँ पर जो इनके 7th हाउस है, यानी कि जो देखिए अगर विवाह की बात करें इनका, तो देखिए इनका विवाह हुआ था नरेंद्र मोदी जी का, और वो बहुत कम समय ही विवाह इनका चल पाया था। उसके पीछे कारण ये है कि जो इनका 7th हाउस होता है, 7th हाउस का रूलर बनता है शुक्र, जो कि शनि के साथ में जाकर बैठा हुआ है, यानी कि पाप प्रभाव में आ चुका है इनका जो 7th हाउस का स्वामी है। तो इनका जो वाइफ थी इनकी, उनके साथ में बहुत ही जल्दी इनका लगाव हो गया था, और उनकी जो देखिए शुक्र जो है यहाँ पर इनके 12th हाउस का भी रूलर बनता है, यानी कि लॉस का। तो वाइफ का लॉस इन्हें बहुत जल्दी हो गया था, क्योंकि कहीं ना कहीं वो शनि के प्रभाव में इनका 7th हाउस का रूलर बैठा हुआ है, जो कि मैरिड लाइफ के लिए अच्छा साइन नहीं होता। लेकिन कहीं ना कहीं वहीं से इनको मोटिवेशन मिला और ये अपने राजनीतिक करियर के अंदर आगे बढ़े। जो इनका लग्न जो था इतना स्ट्रांग है इनका, जिसमें चंद्रमा और मंगल बैठे हुए हैं, कि उन्होंने इसे अपने व्यक्तिगत फायदों से ऊपर उठकर देश के लिए सोचना सिखाया, और इन्होंने देश के लिए अपनी पूरी जिंदगी समर्पित कर दी। आगे बात करते हैं। देखिए इनका जो 4th हाउस है बहुत ज्यादा स्ट्रांग है कुंडली में, यानी कि जो जुपिटर का प्लेसमेंट है इनके, जो बृहस्पति का प्लेसमेंट है इनके 4th हाउस के अंदर बन रहा है, जो कि जुपिटर का सबसे अच्छा प्लेसमेंट माना जाता है। इसलिए इनकी माँ की उम्र भी देखिए बहुत ज्यादा थी, अच्छी थी। 4th हाउस जो होता है वो माँ का हाउस होता है, और जुपिटर वहां पर बैठ के चीजों को एक्सपेंड कर देता है, यानी कि बढ़ा देता है। तो माँ की उम्र को भी जुपिटर ने काफी ज्यादा इंक्रीज कर दिया, काफी ज्यादा बढ़ा दिया। और माँ के साथ जो नरेंद्र मोदी जी के रिश्ते थे वो भी काफी ज्यादा प्योर थे, काफी ज्यादा अच्छे थे, और हम ये सब देखते भी रहते थे कि माँ के साथ उनका जो रिलेशन है काफी ज्यादा अच्छा था, क्योंकि कहीं ना कहीं जो माँ का हाउस था वहां पर इनके जुपिटर बैठे हुए हैं, और इसी के साथ जुपिटर वहां पर बैठकर इनके कर्म के स्थान को देख रहे हैं, यानी कि शनि की तरफ जुपिटर की 7वीं दृष्टि जा रही है, जिससे हम ये भी कह सकते हैं कि जो जुपिटर है उसकी जो एक अमृत की दृष्टि होती है वो शनि के ऊपर पड़ रही है, इनके कर्मों के ऊपर पड़ रही है। और ऐसा इंसान जो होता है वो अपने जो उसके कर्म होते हैं, बहुत ही अच्छे कर्म वो जिंदगी के अंदर करता है, क्योंकि जुपिटर की दृष्टि शनि के ऊपर इनके पड़ रही है। जुपिटर की दृष्टि 12th हाउस में भी पड़ रही है, यानी कि ऐसा इंसान जो होता है वो सत्कर्म में पैसा खर्च करता है। तो कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी जी के जो जितने भी खर्चे भी होते हैं वो भी कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छे कामों के अंदर होते हैं। तो ये देखिए नरेंद्र मोदी जी की जो कुंडली है अपने आप में बहुत ही शक्तिशाली कुंडली है, जिन्होंने भारत देश के लिए बहुत कुछ किया है। अभी देखिए आगे बढ़ते हैं और ये देखने की कोशिश करते हैं कि जो 2024 का साल है वो नरेंद्र मोदी जी के लिए कैसा रहेगा। तो देखिए 16 अगस्त 2021 से 16 अगस्त 2028 तक इनकी मंगल की दशा चलेगी, जो कि रोचक नाम का राजयोग बना रहा है, यानी कि 16 अगस्त 2021 से 16 अगस्त 2028 तक इनकी कुंडली में राजयोग का समय चल रहा है, और कहीं ना कहीं अपनी कुंडली के अंदर बहुत ही ज्यादा ये तरक्की कर रहे हैं, बहुत ही ज्यादा जिंदगी के अंदर तरक्की करेंगे। और अगर हम 2024 की बात करें तो 2024 में 7 जनवरी 2024 से इनकी 15 फरवरी 2025 तक इनका शनि का अंतर इनकी कुंडली के अंदर चालू हो जाएगा। यानी कि देखिए 7 जनवरी पूरा जो 2024 का पूरा साल है नरेंद्र मोदी जी की कुंडली में, उस समय शनि का अंतर चल रहा होगा, मंगल की दशा और शनि का अंतर चल रहा होगा। और देखिए मंगल राजयोग बना रहे हैं, और शनि जो है वो कर्म के क्षेत्र के अंदर बैठे हुए हैं, जुपिटर की जो दृष्टि है उनके ऊपर पड़ रही है, शनि के ऊपर। तो बहुत ही अच्छा 2024 का साल नरेंद्र मोदी जी के लिए जाएगा, और इनके जो कर्म होंगे वो बहुत ही अच्छे कर्म रहेंगे। जुपिटर की एक अमृत दृष्टि उनके ऊपर पड़ेगी, और कहीं ना कहीं ये कहने में बिल्कुल हम संकोच नहीं कर सकते कि नरेंद्र मोदी जो होंगे वो भारत के अगले प्रधानमंत्री जरूर होंगे, क्योंकि उनकी जो कुंडली है राजयोग की कुंडली बनी हुई है, और कहीं ना कहीं जो अंतरदशा है वो भी इन्हें बहुत ज्यादा सपोर्ट करेगी, क्योंकि जो शनि है अपने मित्र के साथ में बैठे हुए हैं, और देखिए वीनस के साथ शनि बैठे हुए हैं, जुपिटर की पवित्र दृष्टि उनके ऊपर पड़ रही है, यानी कि कहीं ना कहीं दो बहुत ही शुभ ग्रह के प्रभाव में इनका अंतर रहने वाला है। तो बहुत ही अच्छा समय इनके लिए रहेगा,
और जो अगला साल है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जरूर बनेंगे। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए अब इनका जो राजयोग का समय है वो अगस्त 2028 तक चलने वाला है। अगस्त 2028 तक देखिए। उसके बाद बुध का अंतर आएगा जो कि इनकी कुंडली में उच्च के बैठे हुए हैं और लाभ भाव के अंदर बैठे हैं, तो वो समय भी इनके लिए अच्छा रहेगा। उसके बाद जनवरी 2028 से लेकर अगस्त 2028 तक इनका चंद्रमा का अंतर चलेगा जो कि मंगल के साथ में बैठे हुए हैं, राजयोग के अंदर बैठे हुए हैं, तो वो भी राजयोग जैसे परिणाम ही देंगे। यानी कि जो 2028 तक का समय है नरेंद्र मोदी जी के लिए वो बहुत ही ज्यादा अच्छा रहेगा और नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री भी रहेंगे और साथ ही साथ में वो ऐसे कुछ डिसीजंस लेंगे भारत के लिए, वो इस तरह के कुछ निर्णय लेंगे, फैसले लेंगे जिससे भारत विश्व लेवल पे बहुत ही ज्यादा तरक्की करेगा, विश्व लेवल पर भारत की बहुत ही ज्यादा ग्रोथ होगी। क्योंकि नरेंद्र मोदी जी जो है अपनी वाणी के दम पे, अपने कार्य के दम पे और अपना ओवरऑल एक व्यक्तित्व के दम पे भारत को नई ऊंचाइयों पर लेके जाएंगे। उनकी कुंडली बहुत ही ज्यादा इस चीज को सपोर्ट कर रही है और न भारत का जो भविष्य है नरेंद्र मोदी जी की कुंडली से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, तो भारत का जो भविष्य है वो भी काफी ज्यादा अच्छा रहेगा। नरेंद्र मोदी जी की कुंडली में ऐसे प्रबल योग बन रहे हैं कि भारत जो है अगले आने वाले 3 या 4 साल में जो भारत की संस्कृति है उसको विश्व लेवल पर प्रमोट करेगा। भारत की जो भी संस्कृति की चीजें हैं, जैसे भारत के देवी देवता हैं, भारत का योग है, भारत का मेडिटेशन है, भारत की जितनी भी चीजें होती हैं वो भारत अपनी चीजों को बहुत ही ज्यादा विश्व लेवल पर प्रमोट करेगा। भारत के जितने भी देखिए फोक डांस है, फोक सॉन्ग्स है, यानी कि जो भी सांसारिक भारत की चीजें हैं, जो भी सांप्रदायिक चीजें हैं, वो विश्व लेवल पर प्रमोट होंगी, विश्व लेवल पर उसका लोहा माना जाएगा, विश्व लेवल पर उसे प्रसिद्धि प्राप्त होगी। इंडिया की जितनी भी इंडिजिनस चीजें हैं उन सबका नरेंद्र मोदी जी बहुत ही अच्छे से प्रमोशन करेंगे और काफी अच्छे से भारत का ग्रोथ होगा। विश्व के अंदर भारत को एक नई पहचान मिलेगी, ऐसा नरेंद्र मोदी जी की कुंडली साफ साफ हमें दिखा रही है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिएगा ताकि ये इन्फॉर्मेशन वीडियो बाकी लोगों तक भी पहुंच सके। और ऐसे और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए और अगर आप किसी की कुंडली चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। उस पर्टिकुलर नेता की या फिर अभिनेता की कुंडली हम जरूर लेकर आएंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार।